Hello guys, welcome to our online class. Today I will discuss about standard 7th exercise 4th B. So 4th B exercise is about express the following in the standard form. हमें यहाँ जो भी A to F में नंबर दिए गए हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म को दूसरा सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म भी कहा जाता है. लोएस्ट नंबर या सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें 33 एंड 55 को कन्वर्ट करना है. सबसे पहले 33 एंड 55 है तो दोनों कौन से सेम टेबल में आते हैं, तो दोनों आप देख सकते हो 11 के टेबल में आते हैं. 11 3 जा 33, 11 5 जा 55. तो इसका आंसर हम बोल सकते हैं 3/5 -7 अपॉन 84 है. तो 7 के टेबल में ही 84 आता है. कैसे? 7 12 जा 84. ऊपर हम क्या ले लेंगे? कुछ नहीं होगा तो -1 ले लेंगे क्योंकि माइनस की साइन है तो साथ में रखनी पड़ेगी. और अपॉन 12. 24 36 है तो क्या करेंगे? तो 12 2 जा 24 एंड 18 2 जा 36 हो रहा है. ओके, 12 2 जा 24 करेंगे एंड 18 2 जा 36 करेंगे. फिर 12 एंड 18 ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है किसी के टेबल से. 2 के टेबल से 2 6 जा 12, सॉरी 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18. ओके, ऐसे 88 एंड 100 तो 44 2 जा 88 एंड 50 2 जा 100. ओके, फिर 22 में 44 कैंसिल होगा और 50 जो है वो 25 में भी कैंसिल होता है. ओके, तो ये तो मैंने ओरली समझा दिया. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वाला कैसे करते हैं. थर्टी 33 है तो जैसे मैंने बोला 11 3 जा 33, 11 5 जा 55. ओके, 3/5 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, उससे आगे नहीं चलेगा. -7 है, 12 7 जा -1/12. B C है तो 12 2 जा 24, 18 2 जा 36. 12 एंड 18 भी जा रहे हैं. 3 4 जा 12, 3 9 जा 18. ओके, एक वेट 3 और 12 किससे जा रहे हैं? सॉरी, वो 2 से ही होंगे. 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18. अभी 3 से होंगे. 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9. तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ 2/3. D 88 है तो 2 4 जा 2 4 जा मतलब 44, 2 5 जा एंड 0. तो किससे हुआ? 44 और 50 हो गया. 2 के टेबल से 88 एंड 100 जा रहे हैं. अभी अगेन 2 2 जा 2 2 जा 225 जा. ओके, यहाँ पे माइनस ही लेना पड़ेगा और यहाँ पे कैरी और माइनस ही होगा. 22/25 ये सेम टेबल में नहीं आएंगे क्योंकि इवन ऑर्डर हो रहा है. ओके, तो आंसर विल बी -22/25. तो गाइस ABCD मैंने आपको सॉल्व कर दिया है और रिमेनिंग पार्ट आपको जो बचे हैं वो खुद से आपको सॉल्व करने हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सेकंड विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म. जैसे कि -7/8 है, क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है? यस. क्यों? क्योंकि -7/8 दोनों सेम टेबल में अभी आगे नहीं कैंसिल हो सकते, इसलिए ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म ही कहलाता है. 16 एंड 46 तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कहलाता क्योंकि दोनों इवन नंबर है लास्ट डिजिट और 2 के साथ कैंसिल हो रहे हैं. ओके, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 23, 2 जा 46 हो रहा है. ओके, तो ये कैंसिल नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बन रहा है. 19 एंड 25 है तो दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं. तो जैसे कि 19 जो है वो प्राइम नंबर होता है, वो किसी के टेबल में नहीं आता. 25 आता है तो मतलब ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ही हुआ क्योंकि ये इससे आगे नहीं जाएंगे, इसके नीचे नहीं जाएंगे. 70 98 दोनों इवन नंबर है तो ये सॉल्व होगा. तो हम कह सकते हैं कि A एंड C आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर्स. ओके, हमको जस्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखते हैं क्योंकि मैंने आपको टेक्स्ट बुक में समझा दिया. A एंड
सी आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको वहीं का वहीं क्वेश्चन ऐसे नोटबुक में लिख के उसमें से ए एंड सी आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे मार्क कर नीचे लिख देना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट आर द फॉलोइंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इफ यस फाइंड देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे दो साइड्स नंबर हैं, -84 अपॉन 100 एंड 21 अपॉन 25। क्या वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लिख के देना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 84 और 10 को कैंसिल करेंगे सेम टेबल में, फिर 21 एंड 25 को सेम टेबल में कैंसिल करेंगे। उसके बाद जो आंसर आ रहा है वो इक्विवेलेंट है तो हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। अगर नहीं है तो हमें लिखना है कि नो दिस इज़ नॉट इक्विवेलेंस रेशनल नंबर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं? सी -84 अपॉन 100 एंड 21 अपॉन 25। तो 84 अपॉन 100 सेम टेबल में कब आएंगे? तो 2 4 जा 8 हो रहा है। ओके, एंड 2 2 जा 4। ओके, तो ये 42 के टेबल में, ओके 42 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 42 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके कैंसिल हो रहा है। ये -5, माइनस का साइन हम इधर ही रखेंगे। फिर 2 5 जा 10 एंड 0 को हम ऐड करेंगे। दोनों 2 के टेबल में हो गए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 0 को हम साथ में ले लेंगे। तो दोनों 2 के टेबल में हो गए। अभी और देखना है कि कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं। -42 एंड 50 है तो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो इधर आया 2 एंड 1। फिर 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 25 2 जा 50। ओके, यहाँ पे माइनस की साइन आएगी। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे है 25। ओके, -21 25 एंड यहाँ पे देखो 21 एंड 25 है, तो यहाँ पे ये आगे नहीं चल रहा है, मतलब कि 21 और 25 किसी के टेबल में नहीं कैंसिल होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 21 एंड 25 को हम ऐसे का ऐसे ही रख देंगे। अभी हमें ये देखना है कि ये P अपॉन Q के फॉर्म में जो भी रेशनल नंबर हैं वो क्या इससे सेम है? सेम तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए नेगेटिव की साइन है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव, तो साइन इक्वल नहीं है। तो हम इसको बोल सकते हैं नो, इट इज नॉट it is not a equivalent। ओके, चलिए बी सॉल्व करते हैं। बी क्या है, 72 अपॉन 180 एंड 26 अपॉन 65। अभी ये 2 के टेबल में हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, 2 3 जा 6 होता है और 1 बचता है, तो 2 6 जा 12, तो 3 एंड 6 36 2 जा 72। ओके, नाउ ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, 2 9 जा 18 और यहाँ पे आएगा 0। ओके, अगेन 36 एंड 90 है, तो 2 सही हो रहे हैं। 18 2 जा 36, 2 18 जा 36 एंड 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 45 जा 90। ओके, अगेन 18 एंड 45, तो किसी के सेम टेबल में आ रहेंगे। तो यहाँ पे 18 है, तो 2 9 जा 18 और यहाँ पे 5 9, हाँ 2 9 जा 18 एंड यहाँ पे 9 5 है, तो 9 से हम कैंसिल कर सकते हैं। 9 2 जा 18 एंड 9 5 जा 45। ओके, 2 एंड 5, यहाँ पे 26 एंड 65 था, तो कैसे होगा,
आगे देखो 21/25 था, तो हमको कैंसिल नहीं हो रहा था, इसलिए हमने कॉमन रख दिया। अभी यहाँ पे तो कैंसिल होगा, कैसे? 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, फिर यहाँ पे 2 3 जा 6 और यहाँ पे 5 है तो नहीं होगा कैंसिल, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 से कैंसिल करते हैं। 2 13 जा 26, 2 13 जा 26 एंड ओके, डायरेक्ट ही हो गया। 2 13 जा मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा क्या हुआ, 2। ओके, 13 2 जा 26 एंड 13 5 जा 65। यहाँ पे ये नीचे ले लेते हैं, 2/5 2/5। ओके, बोथ आंसर क्या है, सेम। दैट्स मीन yes, it is a equivalent। एंड इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ, 2/5 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 72/80 एंड 26/65। ओके, नाउ स्टार्ट थर्ड। अगेन देखिए 63/154 है, तो किसके टेबल से जाएंगे, तो अगर 2 से करें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये तो उड़ेगा लेकिन ये नहीं कैंसिल होगा। ओके, तो हम किसके टेबल से करेंगे, हम करेंगे 7 के टेबल से। 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14, 1 बचा, 7 2 जा 14, यहाँ पे आएगा 22। ओके, 9/20 हमारा डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, इससे आगे नहीं चलेगा क्योंकि 22 एंड 9 किसी के सेम टेबल में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे करें तो यहाँ पे हो सकता है 5 के टेबल से, 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 2 जा 20, 22 5 जा 1 1 0 हो गया। अभी 5 9 जा 45, यहाँ पे क्या है आंसर, 9/22 एंड 22/9। मतलब दोनों रेशनल नंबर सेम है लेकिन इनकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, तो पोजीशन चेंज होगी तो फिर भी वो इक्विवेलेंट नहीं कहलाएंगे, इसलिए हम लिखेंगे इट इज नॉट अ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ओके, नाउ स्टार्ट डी। सी 96/200, तो किससे कैंसिल होंगे, दोनों लास्ट में इवन नंबर हैं, तो हम 2 से कर सकते हैं। 2 4 जा 8, एक बचा, 2 के टेबल में 16 कब आते हैं, 2 8 जा 16। ओके, 48 हो गया। अभी यहाँ पे तो 2 10 जा 20 और 0 ऐड हो गया। ओके, 48/100 आ गया, इसका कैंसिल हो गया। अभी और कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 0। ओके, अभी भी हो रहा है, यस। कैसे, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 25 जा 100। ओके, अभी 12/25 आ गए, तो 12/25 किसी सेम टेबल में नहीं आएंगे क्योंकि एक इवन है एक ऑड है। ओके, और फिर भी किसी के टेबल में नहीं आते। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ, 12/25। अभी देखते हैं इसका क्या होता है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, 2 साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव हमेशा प्लस हो जाता है, मतलब पॉजिटिव। हमें सिर्फ नंबर्स को ध्यान देना है, साइन ऑलरेडी पॉजिटिव हो गई। ओके, 84 है, 2 अगर 2 से चलाएं तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ओके, लेकिन लास्ट में 175 है तो इससे नहीं चलेगा। यस, तो हम जैसे कि यहाँ पे 12 एंड 25 है, ये डायरेक्ट 84 एंड 175 में एडजस्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। 84 है तो 7 से चलाएं, 7 1 जा 7, 8 है तो 1 बचा, 7 2 जा 14। ओके, अभी यहाँ पे 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 15 16 17 3 बचे,
35, तो 7 के टेबल में 35 कब आते हैं? 7 5 जा 35। यहाँ पे देखो 12 25, सॉरी स्टूडेंट थोड़ा ऊपर हो गया, 12 25, बोथ आंसर सेम आ गए। तो हम ये कर सकते हैं, यस इट इज अ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ओके, एंड इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म इज 12/25। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने ए बी सी और डी आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। उसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ लेना ऑफलाइन, ओके, फ़ोन करके या चैट से। नाउ स्टार्ट फोर्थ। सी द फोर्थ वन विल बी fill in the boxes to make in equivalent rational number in each of the following। हमें ये बॉक्स जस्ट फिल करने हैं। जैसे यहाँ पे है 1/6 इज इक्वल टू डैश अपॉन 36, तो सामने सामने हमें रिलेशन देखना है। जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों दिए गए हैं 6 और 36, तो 6 के टेबल में 36 कब आते हैं? 6 6 जा 36। यहाँ पे 6 के साथ 6 का रिलेशन होकर 36 बना, तो यहाँ पे भी किसके साथ होगा? हमको पता है ना लाइक फ्रैक्शन कहते कैसे करते हैं, ऐसे ही। तो यहाँ भी 1 6 जा 6 होगा। ओके, 6 के साथ 6 का रिलेशन। यहाँ पे देखो 4 है 24 है, तो कैसे होगा? 4 6 जा 24। यहाँ पे किसका रिलेशन बना? 4 6 जा 24, तो यहाँ पे भी 3 6 जा 18 बनेगा। लेकिन यहाँ पे साइन है माइनस का, तो हम क्या करेंगे? अगर साइन है माइनस का तो 4 इंटू -6 होगा, तभी प्लस माइनस माइनस हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पे भी 3 6 जा 18 होगा, लेकिन 18 किस में होगा? माइनस में। माइनस में क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस है, माइनस माइनस हुआ होगा, तभी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म प्लस हो गया होगा। ओके, ऐसे हम करते हैं। चलिए मैं आपको बेटर सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ। 6 6 जा 36, 1 6 जा 6, ओके, 4 6 जा 24, 3 6 जा 18। अभी यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म प्लस में है, तो जब ही माइनस माइनस होगा तभी प्लस होगा। और एक बात, 4 का किससे रिलेशन लिया तो 24 हुआ? तो 4 का हमने लिया -6 से, क्योंकि 4 प्लस है, -6 लेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। ओके, यहाँ पे 6 का रिलेशन माइनस से लिया, तो यहाँ पे भी माइनस से ही लेना पड़ेगा। 3 - 6 इज इक्वल टू -18। यहाँ पे है 11 और यहाँ पे है 99, तो 11 9 जा 99 होता है, तो 7 9 जा क्या होगा? 63। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे क्या होगा ताकि ये प्लस होगा? अगर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस है। ओके, तो माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस हो जाना चाहिए, जबकि यहाँ पे प्लस है। तो दूसरा जो 9 के साथ हमने रिलेशन लिया, -11 इंटू -9, तभी जाके 99 पॉजिटिव हुआ, माइनस माइनस प्लस। ओके, बीच में रिलेशन किसका लिया? माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस का ही होगा। 7 इंटू -9, 7 इंटू -9, 7 9 जा 63 और साइन आएगा माइनस का। ओके, तो बीच में जो रिलेशन लिया वो दोनों नेगेटिव का लिया है। यहाँ पे 24 21 8 इज इक्वल टू बॉक्स। अभी इसका रिलेशन क्या है? यहाँ पे 8 है, ओके, यहाँ पे 21 है, तो 8 का कितना करेंगे? तो 24 इज इक्वल टू -21 आएगा। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन, नॉट रिलेशन बिटवीन नहीं होगा, क्योंकि 24 21 के टेबल में नहीं आता, 21 24 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 8 के टेबल में 24 आता है। ओके, क्यों, कैसे आता है? 8 3 जा 24। अभी यहाँ पे क्या बचा? 1/3, तो हम अगेन 1/3 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में -21 अपॉन यहाँ पे डैश कर देंगे। ओके, अभी देखो रिलेशन क्या हुआ? 3 7 जा 21, 1 7 जा 7, लेकिन नेगेटिव आएगा क्योंकि बीच में रिलेशन क्या आया? नेगेटिव का। ओके, तो ऐसे हम A B C और D मैंने आपके सामने सॉल्व करके दिया है। ओके, और रिमेनिंग पार्ट आपको खुद से करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट।
एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ वन सेम ही है, फिल इन द बॉक्स टू मेक इन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है, 5 किस रिलेशन में क्या आएगा, देखो ऊपर अप वाला दिया है, ओके। 1 4 जा 4 होता है, 1 के रिलेशन के साथ 4 होता है तो 4 होता है, तो 5 4 जा 20। अभी यहाँ पे एक माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही होगा, तो 4 तो प्लस है, तो हमें जो आंसर आया वो करना पड़ेगा नेगेटिव। यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस में, ओके। 8 9 -72 है, ओके, -72 है तो यहाँ पे भी माइनस ही होगा क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म प्लस आ रहा है। चलिए हम सॉल्व करके ही देख लेते हैं। 1 4 जा 4, 5 4 जा 20, साइन आएगी नेगेटिव की क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्म नेगेटिव था। 3/7, 3 7 जा 21, ओके, 3 7 जा 21, 7 7 जा 49, साइन आएगा माइनस का। 8 9, 8 9 जा 72, 9 9 जा 81, दोनों माइनस में। 36/63, यहाँ पे लेफ्ट तो आंसर दोनों दिए गए हैं, राइट में एक बॉक्स है, तो 4 के टेबल में 36 कब आते हैं, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, तो कितने 9 जा 63 होता है, 7 9 जा 63, ओके। साइन आएगा माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाता है 4, माइनस माइनस प्लस, ओके। तो मैंने ABCD आपको समझा दिया है, रिमेनिंग पार्ट आपको खुद से होमवर्क में करना है। नेक्स्ट वन इज यूज ग्रेटर और लेस और इज इक्वल टू अप्रोप्रिएट यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस देन है वो हमें अप्रोप्राइट प्रॉपर्टी के साथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंस है, तो उसको हमें LCM करना पड़ेगा, उसका सेम करना पड़ेगा, तब जाके दोनों जो ग्रेटर और लेस हैं वो हम बता पाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3/8 एंड 4/10 है, तो 8 एंड 10 तो दोनों किसके टेबल में सेम आएंगे, तो हम कह सकते हैं 8 5 जा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग 8 और 10 का LCM करके भी कर सकते हैं। 8 5 जा 40, 3 5 जा, यहाँ पे हमें 15 उसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे 40 हुआ, 8 5 जा, तो 10 का कितने साथ 40 होगा, 10 4 जा 40, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है तो न्यूमिनेटर भी 4 ही लेना पड़ेगा, ओके। 8 5 जा 40, 3 5 जा 15, 10 4 जा 40, 4 4 जा 16, दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया सेम, 50/40, 60/40। कौन सा बड़ा होता है, 40 तो सेम ही है लेकिन 16 15 से बड़ा होता है और वो पॉजिटिव नंबर है, तो हम बोल सकते हैं कि 4/10 इज ग्रेटर देन 3/8, ओके। नाउ स्टार्ट सेकंड। 23/40 एंड 12/30, तो दोनों का LCM होता है 120। 40 के साथ क्या करें तो 120 आएगा, 43 जा 23 इंटू 3 करना पड़ेगा, एंड 30 के साथ क्या करना पड़ेगा 4, ओके। 12 इंटू 4, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, 120, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 0 120, ओके। 12 4 जा 48, दोनों पॉजिटिव नंबर है, 69 इज ग्रेटर, 23/40 इज ग्रेटर देन 12/30। -6/11, -11/20, यहाँ पे ऑड इवन है तो हम 11 इंटू 20 करेंगे, -6 इंटू 20, 20 इंटू 11 एंड -11 इंटू 11, ओके। 11 इंटू 20, 11 2 जा 22 एंड 0, 2 2 0, इसमें भी यही आएगा, एंड 26 जा 120, साइन आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है। 20 11 जा 2 2 0,
11 11 जा 1 2 1। ओके, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ओके, तो अभी माइनस प्लस क्या होगा, सॉरी माइनस प्लस होगा माइनस 220 माइनस 120 माइनस 121 220। कौन बड़ा हुआ दोनों में से, तो नेगेटिव नंबर में छोटा नंबर बड़ा होता है, तो -120 इज ग्रेटर देन -121 अपॉन 20, -6 अपॉन 11 इज ग्रेटर। ओके, तो रिमेनिंग पार्ट आप खुद से करोगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा। ओके, दिस इज आवर 4th B part and our second part of standard 7। थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी। उसके बाद से आपको 7 से लेके 10 तक है वो आपको नहीं करना है, बस 1 to 6 आपको 4th B में मेंशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।